हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ www.3web.net। आज की टॉपिक है अपने मन की शक्ति, दृढ़ संकल्प और कमिटमेंट। ये तीन क्या चीज है? क्या तीन अलग अलग चीजें हैं या तीनों एक जैसा ही है? इस पर आज डिस्कस करते हैं। बहुत लोग को आपने देखा होगा कि बहुत कुछ सोचते हैं वो कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, वैसा बनना है, ये करना है लाइफ में। बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत दूर की मन के में विचार और थॉट रखते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। वो हर दिन कुछ न कुछ नया सोचते हैं, लेकिन कभी वो एक्शन नहीं लेते। दोस्तों, सिर्फ आप कई चीजों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, ऐसा काम करना है, ये काम करना है, लेकिन आप कभी एक्शन उस पर नहीं लेंगे तो वो काम कभी पूरा होगा ही नहीं। एक कहावत भी है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मुझे कुछ काम करना है और काम करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट किया, सोच समझकर प्लानिंग के साथ, तो एक अच्छा काम एक प्लानिंग के साथ किया हुआ शुरुआत भर कर लेने से आपकी जो 30 से 40% का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत लोग जो अच्छे दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक अच्छे प्लानिंग के साथ किया हुआ शुरुआत आपको शुरुआत में 30 से 40% काम कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको उसकी पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग किए हुए काम को अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो ये काम कब आधा अधूरा रह जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर काम आप प्लानिंग के साथ करते हैं तो आपको काम को पता चलेगा कि मैंने इतने बड़ा प्लान किया है, इसमें से कितने परसेंटेज कम हो, कितने परसेंटेज कंप्लीट हो गए और कितने परसेंटेज काम बाकी है। इसलिए कहा गया है कि हमेशा बड़े गोल, बड़े टारगेट अगर देख रहे हो तो उसके लिए एक आपको प्लानिंग करने पड़ेंगे। सेकेंड बात यह है कि कई लोग सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग करते रहते हैं कि मुझे सपोज कि अपने पर्सनल लाइफ में कि मुझे सुबह उठ के वॉकिंग करनी चाहिए, या सुबह में 2 पेज बुक पढ़नी चाहिए, या एक अच्छे से म्यूजिक सुनने चाहिए, या मेडिटेशन करने चाहिए। सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जब उनकी करने की टाइम आती है तो किसी न किसी कारण से वो एक्सक्यूज दे देते हैं अपने आप को कि अच्छा है, आज मेरे सिर दर्द हो रहा था, या आज मेरे कुछ पर्सनल काम आ गए थे, या मुझे कुछ ऐसा अर्जेंट कुछ लोग ऐसे लोग मिलने के लिए आ गए थे जिसके कारण कि मैं काम नहीं कर पाया। तो अपने एक्सक्यूज देते रहेंगे। अगर आप अपने एक्सक्यूज देते रहेंगे तो दूसरे के साथ धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर आपने किसी काम को सोचा है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे तो जैसा भी आ जाए, हमें उसकी में कोई एक्सक्यूजन नहीं चाहिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मुझे ये काम को पूरा करना है और उसमें आप रोज किसी कारण से एक्सक्यूज देते रहते हो, तो आप सिर्फ अपने लिए एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो, अपने फैमिली की ग्रोथ के लिए भी जिम्मेवार आप हो। अगर आप जब आगे ऊपर नहीं जाओगे, आपकी ग्रोथ अगर नहीं होगी तो आपकी फैमिली, अपने बच्चों की ग्रोथ भी होने की संभावनाएं कम है। लेकिन अगर आपने सचमुच में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप सोचते तो हैं, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन कुछ दिन एक्शन लिया और कुछ दिन के बाद वो अपने जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको पोस्टपोन कर दिया, होल्ड पर कर दिया। तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। अगर किसी चीज को आप बनाना चाहते हैं, किसी चीज को आप रूटीन डालना चाहते हैं, हैबिट बनाना चाहते हैं, तो आपको उस काम को रोज करना चाहिए। हो सकता है किसी कारण से किसी दिन आप बिजी हैं तो आधे घंटे की बजाय आपने 10 मिनट किया, लेकिन करना पड़ेगा। उस रूटीन को कभी ब्रेकआउट नहीं कीजिए। ब्रेकआउट करने से क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। तो आप अपने काम को ब्रेकआउट नहीं करना है, आपने जो सोचा है उसको अपने मन तन धन से उस पर काम करना है, एक्शन लेने हैं, और जब एक्शन लोगे तभी काम पूरा होगा। कई लोग सोचते हैं कि सपोज दैट कि आप कहीं रोड पर जा रहे हैं या कहीं मार्केट गए, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि
आपको रोड पर चलते हुए कोई ऐसी गाड़ी क्रॉस कर गई जो कि आपको दिल को छू गई कि वाह कितनी नई गाड़ी, कितनी अच्छी सी, कितनी प्यारी गाड़ी है। आपको गाड़ी तो पसंद आ गई, लेकिन फिर आपको दूसरे मन कहता है कि यार कितनी महंगी होगी, मैं इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। या किसी ने अपने बहुत बड़े मकान देखा, बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छे मकान, बिल्डिंग देखा, आपको लगा कि इस मकान में रहने वाले लोग कैसे होते होंगे, कितने अमीर होते होंगे, क्या मैं इस बड़े इतने बड़े मकान को मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस तरीके के नजरिए रखेंगे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आप वो चीज को कभी पा नहीं पाएंगे, उस चीज को कभी आप ले नहीं पाएंगे। इस चीज को आप इस नजर से भी देख सकते हैं कि अगर किसी गाड़ी को आपने रोड पर क्रॉस करते देखा, काफी अच्छी गाड़ी लगी, कभी आपको बहुत उसकी लुक भाड़ा लगा, आप चाहते हो कि वो गाड़ी हमारे पास भी हो, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है कि उस गाड़ी को एफर्ट कर पाए, तो ये ना सोच कर कि मैं ये गाड़ी को एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, आप ये सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी प्यारी सी है, इस गाड़ी को मैं कैसे खरीद सकता हूँ। एक पहली बार में सोचा कि मैं ये गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगी है। दूसरी बार आपने सोचा कि इस गाड़ी को मैं कैसे खरीद सकता हूँ। इस दोनों में अंतर है। एक में आपने स्टॉप कर दिया अपने दिमाग को कि इस गाड़ी तो बहुत महंगी है, हमारे बजट से बाहर है। दूसरी माइंड आपको बोल रहा है कि महंगी गाड़ी है, लेकिन मैं इस गाड़ी को अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। जब आप ये बात दिमाग को बोलोगे कि मैं इस गाड़ी को खरीदना है, इसके अफोर्डेबल मुझे अपने आप को बनाना है, तो कैसे करेंगे, आपको दिमाग ये चीज बताएगा कि अगर इस गाड़ी को अगर आप खरीदना चाहते हो, इस गाड़ी को अफोर्ड करना चाहते हो, तो आपके दिमाग बताएगा कि आपको इसके लिए क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको इसके लिए क्या काम करने पड़ेंगे, क्या पढ़ाई करने पड़ेंगे, क्या आपके जो अपनी फ्रेंड सर्किल है, अपने कैसे लोगों के साथ आपको अपनी सर्कल बनाने पड़े चाहिए, और कैसे लोगों के साथ आपको अपने दोस्तों की कैसे लोग साथ आपको संगत करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई सी चीज को पाना है, किसी जो आपके एफर्ट से, आपकी बजट से ज्यादा है, तो ये असंभव नहीं है कि आज हमारे लिए असंभव है, लेकिन आने वाले दिन में अगर आपकी मन है, बोला है कि आप मुझे चाहिए, तो आपके जो भगवान है, आपके जो गॉड है, वो आपको ऐसा कुछ जरूर बुद्धि देंगे, विद्या देंगे, जो भी देंगे, जिसके कारण से आपका दिमाग वैसा बनने लगेगा और आप उस पर काम कर लोगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि उस गाड़ी को आप खरीदोगे और उस गाड़ी में बैठकर एंजॉय करोगे। तो अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे से तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने हमेशा ये सोच रहे हो कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे एफर्ट में नहीं है, मेरे बजट में नहीं है, तो आप ये चीज को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर इसी चीज को आप सोचोगे कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं एक चीज को कैसे पाऊं, कैसे मैं इस चीज को खरीदूं, जो हमारे अफोर्ड में नहीं है वो चीज को मैं कैसे लाऊं, तो आपको दिमाग ये रास्ता बताएगा कि इन चीज को पाने के लिए आपको अपने जो पहले का जो काम करने का जो तरीका है, पहले का जो सोचने का जो तरीका है, पहले से जो आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, उन लोगों को उनके साथ आप अपने जो जीने का जो स्टाइल है वो कैसे चेंज करें, सोचने का स्टाइल है जो कैसे सोचने का स्टाइल जो कैसे सोच चेंज करें, जैसे कि तो आपके पास वो सारे चीज आ जाएंगे जैसा आपने सोचा है। एक कहानी के द्वारा मैं आपको एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। किसी गांव में एक व्यापारी रहते थे, उनका काम था लकड़ी काटवाना। तो जब उनके पास बहुत सारे काम हो जाते तो एक बार ने एक कर्मचारी को रखा, लेबर को, कि मैं महीने की इतने रुपये दूंगा और आपको इतने कटिंग करने हैं। तो उसके काम डबल हो गए, कुछ अपने काम कर लेता और कुछ उसके जो साथ में काम कर्मचारी थे उनके साथ काम कर लेता। तो ये कर्मचारी पर डे उनके काम बढ़ गए, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हुआ। कुछ महीनों के बाद इनके काम और बढ़ गए, अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते थे, तो उन्होंने एक कर्मचारी को और हायर किया। मतलब उनकी टीम में अब 2 बंदे हो गए। अपना खुद काम किया, अपने साथ एक पहले रखे थे, एक बंदे को और हायर किया। उसको भी वो वैसे ही कि
जितना लकड़ी काटोगे उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो ऐसा हुआ कि कुछ दिन तो काम अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि दो अलग अलग जो काम करने वाले उनके यहाँ वर्कर थे, वो दोनों के अलग अलग जंगलों में अलग अलग दिशा में भेज देते कि तुम आज इस दिशा में जाओ लकड़ी काटने, तुम इस दिशा में लकड़ी काटने के लिए जाओ। लेकिन उन दोनों की जो लकड़ी काटने का जो काम था वो डिफरेंट था। एक दिन भर में बहुत ही कम लकड़ी काट के लाता और दूसरे दिन भर में बहुत ज्यादा लकड़ी काट के लाता, जबकि दोनों की कुल्हाड़ी एक जैसा मान थी, दोनों को काम कटिंग करने की एक जैसी औजार थी। तो एक जो बाद में जो बाद का जो आया था, बाद में जिसको हायर किए थे वो व्यापारी ने उनकी सैलरी बढ़ा दी, क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा था और पहले के जो काम कर रहा था वो उतना ही लकड़ी काट रहा था जैसे पहले से काट कर रहा था। तो जब वो बाद में आया और जब उसकी सैलरी बढ़ा दी क्योंकि वो ज्यादा लकड़ी काट रहा था सेम टाइम में, तो एक दिन जो उसके जो पुराने कर्मचारी थे अपने मालिक के पास जाता है और पूछता है कि आप मुझे समझ में नहीं आए कि मैं आपके यहाँ पहले काम कर रहा था, हम दोनों एक जैसे कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी सैलरी हमसे ज्यादा बढ़ा दी और मेरी सैलरी आप बढ़ा नहीं रहे, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बोला कि इसकी कारण तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्या कारण है कि मैं उसकी सैलरी क्यों बढ़ा रहा हूँ, वो इतनी लकड़ी ज्यादा क्यों काट रहा है, जबकि तुम पहले से ही जितना काट रहे हो उतने लकड़ी काट के लाते हो। वो आपसे बाद में ज्वाइन किया, लेकिन उसकी जो लकड़ी काटने का जो स्टाइल है वो आपसे कहीं डिफरेंट है और वो आपसे ज्यादा काट के लाता है, तो हमारे ज्यादा सेल हो रही है, हमारे ज्यादा मुनाफा हो रहा है, इस वजह से उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। आप भी अपना अगर सैलरी बढ़ाना चाहते हो तो आप भी उनके जैसा काम करना शुरू कर दो, आप भी दिन में पहले से जो लकड़ी काटते हैं उससे ज्यादा लकड़ी काट कर लाओ, फिर मैं आपको भी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। एक दिन जब ये कर्मचारी को समझ में नहीं आया कि आखिर वो इतनी ज्यादा लकड़ी काटता क्यों है, मैं जाकर उसको देखता हूँ कि ये क्यों काटता है इतना लकड़ी, कैसे काट लेता है, किस दिन सबकी एक ही औजार ही एक समान है फिर भी उनसे ज्यादा लकड़ी काटता क्यों है। तो जाकर देखता है तो क्या करता है कि वो हर आधा एक घंटे के बाद अपनी लकड़ी कटिंग करने के बाद जो उसके जो औजार होते हैं वो किसी चीज से, धातु से उसकी धार को तेज करता है। हर आधे घंटे एक घंटे के बाद वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है, फिर दोबारा से कटिंग करने जाता है। इससे क्या होता है कि लकड़ी जल्दी जल्दी कट जाती है और उसकी जो लकड़ी काटने की जो प्रोडक्टिव होती है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि ये जो कर्मचारी था पहले वाला, वो अपने कुल्हाड़ी को कभी धार को तेज नहीं करता था, उसी धार कुल्हाड़ी से वो पर डे काटता था और उस कुल्हाड़ी धीरे धीरे वो उसकी धार खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसकी काम कम हो रहा था। तो इस कहानी से मुझे ये समझ में आता है कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं निकल रही है, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, लेकिन उस टाइम में आपसे ज्यादा कुछ लोग ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो उस चीज को समझो कि आपके साथ ही काम करने वाले कुछ लोग की प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों है और आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों रहती है। क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने कुल्हाड़ी को अपडेट कर रहे हैं, तो उसी टाइप से आप टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को आप डेवलप करो, तभी आप ज्यादा से प्रोडक्टिव हो सकते हो। अगर आपने किसी काम को सोचा है, टारगेट बनाया है कि मुझे ये चीज बनना है, तो आपको जानते होंगे कि किसी भी बड़े चीज को काम करने के लिए आपको बहुत सारे रुकावट आता है। अगर रुकावट आता है, कई लोग होते हैं कि रुकावट आया, उसके बीच में कोई अवरोध पैदा हुआ और अपने काम को छोड़ दिया, किसी दूसरे काम में लग गए। मेरा मानना है अगर किसी चीज को आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है, पूरा करना है, किसी भी कीमत पे करना है, तो मुसीबत तो आएंगी। मुसीबत आने का मतलब ये नहीं कि अपने काम को बीच में छोड़ दो और कोई आसान सा काम ढूंढ लो। अगर इस तरीके से काम छोड़कर आसान सा काम ढूंढते जाएंगे तो आपको वो चीज अचीवमेंट नहीं मिलेगी जो आपने सोच रखा है। इसलिए मुसीबत अगर आती है तो अपने टारगेट को, अपने गोल को मत बदलो। बदलना है तो अपने काम करने को जो डायरेक्शन है उसको बदलो।
हमें वहां पे पहुंचना है, जिस टारगेट पे मुझे सोचा है, मुझे पहुंचना है, वहां पर पहुंचना ही है, हर कीमत में पहुंचना है। लेकिन अगर मुसीबत आती है, अवरोध पैदा होता है, तो हम अवरोध से घबराएंगे नहीं। हम इस रास्ते से न पहुंचकर अपने दूसरे रास्ते से जाएंगे, कोई दूसरे तरीके अपनाएंगे, तीसरे तरीके अपनाएंगे। हम अपने परिस्थिति के अनुसार अपने हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ना करके अपने टारगेट को, अपने गोल को चेंज करेंगे। अगर आपने टारगेट को गोल चेंज करते हैं, इसका मतलब आपकी जो दृढ़ संकल्प है वो इतनी वीक है कि छोटी सी मुसीबत में आकर आपके टारगेट, अपने गोल को ब्रेक डाउन कर देते हो। इसलिए दोस्त, अगर आप चाहते हो कि अपने टारगेट तक अचीव करना है, तो मुसीबत आएगी, कभी घर में, कभी बाहर से, कभी परिवार में कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति आती रहेगी जिसके कारण आपको कभी मन विचलित होगा कि मैं बहुत हो गया, मैं थक गया, मेरे से काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको डटे रहना है। अगर मुसीबत आती है तो उसको, अपने डायरेक्शन को चेंज करना है, दिशाएं बदलना है, अपने गोल को बदलना नहीं है। तभी आप अपने काम को, अपनी मेहनत को, अपनी जो एनर्जी है उसको फोकस करके, कंसंट्रेट करके और उसमें निरंतर प्रयास करोगे, कंटिन्यू प्रयास करोगे, तो एक दिन सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच।